लखनऊ के रूमी दरवाज़ा पर इस समय हम खड़े हुए हैं। रात्रि के लगभग 11 बज रहे हैं। देखिए पर्यटकों का हुजूम। देखिए एक बच्ची घुड़सवारी कर रही है सामने, देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लखनऊ की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक, लखनऊ का प्रवेश द्वार माने जाने वाला, लखनऊ का प्रतीक माने जाने वाला अवध वास्तुकला का शानदार नमूना रूमी दरवाज़ा के कुछ शानदार दृश्यों को आपको दिखाने वाले हैं। साथ में रात्रि में बड़ा इमामबाड़ा कैसा लग रहा है, इसके दृश्य भी आप देखेंगे। और अब हम धीरे धीरे संरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। इमामबाड़ा की चारदीवारी के बगल से हम गुजर रहे हैं। खूबसूरत लाइट से सजा ये इमारत, आप उसके कुछ दृश्यों को देख सकते हैं। और चूँकि ये रात में बंद रहता है, इसलिए हम सीधे आपको रूमी दरवाजे की तरफ लिए चल रहे हैं। और सामने देखिए थोड़ा सा इमामबाड़ा का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। हमने गेट से उसके लेने का प्रयास किया। अंदर कितना सुंदर लाइटों से सजा हुआ इमामबाड़ा। और अब रूमी दरवाजे के पीछे का दृश्य जो एक अलग तरह का दिखाई पड़ रहा है। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए रूमी दरवाजे के अंदर से आपको आगे का दृश्य दिखाएंगे। लाखौरी ईंटों से निर्मित इस गेट का निर्माण 1784 से 86 के बीच में तत्कालीन नवाब आसफुद्दौला द्वारा किया गया था। और अब हम धीरे धीरे इस गेट को क्रॉस करते हुए उसके दूसरे साइड में पहुंच चुके हैं। देखिए रात्रि का समय है और भीड़ कितनी ज़्यादा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस जगह की लोकप्रियता का। रात्रि के 11 बजे फिलहाल आप इसकी नक्काशी को देखिए और महसूस करिए इसकी शानदार आर्क अर्थात मेहराब। और इसकी डिजाइनिंग इतनी शानदार तरीके से की गई थी कि ये उस समय दुनिया की सबसे सुंदर इमारतों में मानी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ये इस्तांबुल के एक दरवाजे से प्रेरित है। फिलहाल ऐसा माना जाता है कि उस समय अवध में भीषण अकाल पड़ा था और तब नवाब आसफुद्दौला ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपने राजधर्म का पालन करते हुए काम की बद्दे अनाज योजना के तहत इस दरवाजे का निर्माण कराया था। इस तरह अगर देखा जाए तो यह इमारत उस समय के शासक की सोच, उस समय के शासक की शान शौकत और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। तत्कालीन समय में शासक पत्थरों एवं इमारतों से सत्ता के विस्तार एवं सीमाएं तय किया करते थे। जैसे
सम्राट अशोक ने शिलालेख द्वारा और बाद के काल में शाहजहां, अकबर आदि ने लाल किला और ताजमहल के द्वारा अपनी सत्ता, अपनी क्रिएटिविटी और अपने प्रेम को दर्शाया है। ये इमारतें बहुत दीर्घजीवी होती हैं और जो सत्ता इनका निर्माण करती है वो कहीं न कहीं बहुत ही अल्पकालिक रहती है इनकी तुलना में। आप सामने देख सकते हैं, अब हम क्लॉक टावर के आसपास पहुंच चुके हैं, जिसका निर्माण लंदन के बिग बैंग से प्रेरित होकर किया गया था। क्योंकि उस समय हर व्यक्ति के हाथ में घड़ियां नहीं रहा करती थी, इसलिए समय के महत्व को लोगों को समझाने के लिए इस तरह के टावर दुनिया भर में बनाए गए थे, जिसमें लखनऊ का टावर, क्लॉक टावर, भारत का सबसे ऊंचा क्लॉक टावर है। फिलहाल हम सत्ता की बातें कर रहे थे। सत्ता अगर संवेदनशील हो, मानवता से युक्त हो, तो सत्ता द्वारा किए गए कार्य ही दीर्घजीवी होते हैं। इसलिए कभी भी सत्ता का घमंड नहीं करना चाहिए और यह मानना चाहिए कि यह सत्ता इस धरती की तुलना में बहुत अल्पकालिक है। जैसे देखिए, अब हम लोग मार्केट में, हुसैनाबाद मार्केट में पहुंच चुके हैं, आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे, और अब हम पुनः वापस लौटने का हमारा समय हो रहा है। आपको हमने रात्रि में लखनऊ दिखाया और वापस लौटते समय ये थोड़ा सा हजरतगंज का आप दृश्य देखिए, जिसको हम अपने अगले अंक में या उसके अगले अंक में दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लखनऊ की एक शाम का, उसकी रात्रि का आनंद लीजिए। कहते हैं कि लखनवी वो नहीं होता जो लखनऊ में रहता है, बल्कि लखनवी वो है जिसमें लखनऊ रहता है। थोड़ा सा लखनऊ में रहने पर एक शायराना अंदाज तो आ ही जाता है। हम लखनऊ के एक शानदार रोड से इस समय गुजर रहे हैं, जिसे लोहिया पथ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग एवं एक तरफ लोहिया पार्क से घिरा हुआ यह मार्ग बहुत ही सुंदर है। और एक बार हम ये कहना चाहेंगे शायराना अंदाज में कि लखनऊ तुम्हारे साथ का ये सफ़र बहुत ही हसीन है, तुम्हारे बिना ये बहुत सताएगा। धीरे धीरे हम अंबेडकर पार्क के इलाके में आ चुके हैं। चूँकि हमें कुछ भूख लगी है और इतनी रात में हमें चटोरी गली के सिवा शायद कहीं उतना शानदार आनंद ना आए खाने का, इसलिए हम धीरे धीरे चटोरी गली की तरफ बढ़ रहे हैं। और सामने देखिए अंबेडकर पार्क का गेट, और धीरे धीरे हम चटोरी गली की तरफ बढ़ते हुए, और ये देखिए मलाई सोया चाप, साथ में रुमाली रोटी का हम आनंद ले रहे हैं। चटोरी गली के चटपटे पकवानों से भरपूर इन सब दृश्यों को हम आपको अगले अंक में दिखाएंगे। आप हमारे अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा। साथ में हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।